अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सर्दी आ ही गई बिलाखिर। बहुत इंतज़ार के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हुआ है और थोड़ी सी ठंड पड़ी है। तो ज़ाहिर है जब सर्दी आती है हम लोग अपने जो लॉन के कपड़े होते हैं उनको वापस रखते हैं और जो ठंड वाले कपड़े होते हैं सर्दियों के कपड़े होते हैं उसका हम निकाल लेते हैं। और शॉल लेना तो हर सूट के साथ या हर फंक्शन पे फैंसी शॉल हम लेते हैं या घर में सिंपल सी शॉल लेते हैं। तो क्यों ना शॉल को थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से लिया जाए, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से कैरी किया जाए जिसकी लुक भी बहुत प्यारी है और आप लोगों को कैरी करने में भी बहुत ईजी रहे। अक्सर शॉल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको किस तरह संभाला जाए कि ये स्लिप भी ना हो और हमारे ऊपर पहनी हुई भी प्यारी लगे। शॉल ले लेनी है और इसको इस तरह आप लोगों ने फ़ोल्ड करके रख लेना है। अब हम लोगों ने इसका जो निशान है ना वो लगाना है। बिल्कुल जो सूखे पतले और स्मार्ट से लोग हैं वो 12 इंच पे निशान लगा लें, उसके बाद 13 पे या फिर 14 पे। अगर बहुत ही हेल्दी हैं, एक्सल एक्सल लार्ज वाले साइज़ वाले लोग हैं तो वो 15 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैंने इस टाइम इसको 13 इंच पे लगाया है, 14 इंच पे। और इसको यहाँ पे निशान लगाने के बाद फिर इसके साथ एक और मैंने निशान लगाया है, वो मैंने लगाया है 13 इंच पे। और इसके साथ हम लोग ले लेंगे एक फैंसी लेस, क्योंकि ये मेरी फैंसी शॉल है, वेलवेट की है। अक्सर ये मैं फंक्शंस वगैरह पे कैरी करती हूँ, जो भी ठंड में जैसे हम फंक्शन वगैरह होते हैं तो तब मैं ये कैरी करती हूँ। तो इसको अब मैं थोड़ा-सा फैंसी लुक दूँगी। मेरे पास ये फैंसी सी लेस है, इसको मैं इसके हिसाब से कट कर लूँगी। 13 इंच मैंने साइज़ लिया है तो ये 14 इंच कट करूँगी और दोनों तरफ से इसको इस तरह डबल फ़ोल्ड करके इसको फिनिशिंग पहले दे देंगे लेस को। ये सारा काम मैं सुई से और हाथ की मदद से कर रही हूँ, कोई सिलाई नहीं है। और अगर आप लोग चाहें तो आप इसको जस्ट दोबारा खोल के आप लोग अपनी शॉल को दोबारा उसकी ओरिजिनल शक्ल में भी ला सकते हैं। कोई कटिंग नहीं है, कोई सिलाई नहीं है, सुई की हेल्प से मैंने जस्ट मोटे-मोटे टाँके लगाए हैं। बड़ी आसानी से ये दोबारा खुल भी सकते हैं और आप लोग इसको दोबारा अपनी शॉल को उसकी जो ओरिजिनल शक्ल है उसमें ला सकते हैं। जो 14 इंच वाले निशान से 13 इंच वाले निशान तक हम लोगों ने जो सेंटर में निशान लगाया है ये उसमें इस तरह रखेंगे और ओवरलैप करते हुए बिल्कुल लेस के किनारे के ऊपर और शॉल के किनारे को सुई की मदद से हम लोग मोटे-मोटे टाँके लगाकर इसको सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ से मैं इसको सिलाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैंने एक तरफ से लगा लिया, अब दूसरी तरफ से इसको लगा रही हूँ। ये बहुत आसान है, आप लोग घर में आसानी से कर सकते हैं। जिनको स्टिचिंग आती है वो तो ईज़िली कर लेंगे, जिनको नहीं आती वो भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। बस थोड़ी-सी समझने की और गौर करने की ज़रूरत है कि ये इसको मैंने किस तरह बनाया है। अब ये देखिए ये सिलाई हो गई और मैं इसको थोड़ा-सा सेट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इस तरह आ गई जिस तरह हमारे गाउन वगैरह हम लोग स्टिच करते हैं या अपनी शर्ट वगैरह स्टिच करते हैं, ये उस तरह की थोड़ी-सी लुक दे रही है। अब हम कोई फैंसी बटन ले लें या फैंसी कुछ भी आप लटकने वाली टसल्स वगैरह ले लें, आप लोग यहाँ लगा लें। ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, मेरे पास बहुत पुराना ज्वेलरी सेट पड़ा है लेकिन जब से लिया एक मर्तबा भी इसको नहीं पहना। ये मैंने उसके ना 2 इयररिंग्स ले लिए और एक माथा पट्टी थी इसकी, उसमें से मैंने इसको निकाला और मैंने इसके ऊपर लगा लिया। यानी कि इस तरह का कोई ना कोई जुगाड़ आप लोग कर ही सकते हैं। ये इस तरह आप लोग कैरी कर सकते हैं। और ये जो इसका पल्लू हो गया और दरमियान में ये ना ओपन साइड भी इसकी बन जाएगी, ये देखें। और ये लटकने वाली टसल भी बन जाएगी और आप लोग कोई फैंसी बटन लगा लें, फैंसी टसल लगा लें, कुछ भी लगा सकते हैं। कोई भी पुरानी ज्वेलरी पड़ी हो जो आप लोगों को पसंद हो और पड़ी हो फालतू पड़ी हो तो आप लोग इसके ऊपर इसको लगा सकते हैं। बहुत प्यारी लुक आएगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और दूसरी लुक हम लोग इस तरह कर सकते हैं, इसको पहन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं जस्ट आप लोगों को आइडिया दे रही थी लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूँ कि ये मैंने किस तरह कैरी किए हुए। फ्रंट साइड पे भी आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं और इस तरह बाजू पे अगर करके साइड पे करेंगे तो ये बहुत प्यारी लुक आ रही थी। और अब ये मेरी दूसरी है, सिंपल सी है जो आम मैं घर में कभी ओढ़ लेती हूँ। वैसे मैं अक्सर अब ये शॉल्स नहीं ओढ़ती क्योंकि इनको कैरी करना संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको मैंने 13 इंच पे निशान लगाया क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी हल्की सी है। वो वेलवेट वाली थी, हैवी थी, इसलिए मैंने उसको 14 इंच पे निशान लगाया। इसको मैं 13 पे लगा रही हूँ, 13 बाय 13 पे कर रही हूँ।
और अगेन 13 पे निशान लगा के यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोई कपड़ा कोई लेस नहीं लगानी, इसको जस्ट हाफ इंच पे ओवरलैप करके इसके ऊपर ना मोटे मोटे टांके लगा लेने और इसके ऊपर हमको इसके ऊपर भी कोई भी मैचिंग टसल लगा लें, बटन लगा लें या कोई बीड्स लगा लें, कुछ भी आप लोग इसके ऊपर लगा लें ताकि थोड़ा सा ना पता चले कि हाँ यहाँ पे ना कोई हम लोगों ने अपनी कारीगरी दिखाई हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप लोग भी अपनी शॉल्स को निकालें और उनको ना इस तरह सेट कर लें और ये बहुत प्यारा स्टाइल है। मैंने ना ये एक वाइट कलर का लगा लिया और एक ऊपर ब्राउन कलर का बटन पड़ा था, मैंने वो लगाया है और जस्ट मैंने ना 2 ही टाँके लगाए हैं। अच्छा, तो ये मुझे ना ऊपर जो मैंने ब्राउन लगाया ना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, तो मैंने ना दोबारा से ना मेरे पास एक फैंसी फ्रॉक था जो कि पुराना हो गया, उसका जो बंच था ना वो मैंने उतार लिया था। ये देखें, इसमें से मैं ना एक फूल कट करूँगी, ये वाला भी मैंने इसी से कट किया है और अब यहाँ से मैं ना इसको उतार के दोबारा मैं ना ये इस तरह डबल फूल लगा रही हूँ। ये मैंने उसी बंच में से ही फूल को निकाले हैं। आप लोगों के पास कोई ना कोई लेस कोई ना कोई इस तरह पड़ी होगी तो आप लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।